चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। गहरी रात थी। घड़ी की सुइयां 12 के करीब पहुंच रही थीं। हवा में अजीब सा सन्नाटा और ठंडक थी, मानो कुछ अनहोनी की दस्तक दे रही हो। अमित, जो एक पत्रकार था, अपने अगले आर्टिकल के लिए एक छोटे से गांव की यात्रा कर रहा था। यह गांव एक वीरान और भूतिया कहे जाने वाले स्टेशन के पास था, जिसे लोग काल रात स्टेशन के नाम से जानते थे। बस से उतरने के बाद अमित को स्टेशन तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर पैदल चलना था। रास्ते में केवल घना जंगल था। कुछ ग्रामीणों ने अमित को वहां रात बिताने से मना किया था, लेकिन उसने उनकी बातों को मजाक समझ लिया। उसके लिए यह एक रोमांचक अनुभव था। जैसे ही अमित स्टेशन के करीब पहुंचा, उसे स्टेशन की हालत देखकर हैरानी हुई। प्लेटफॉर्म टूटा फूटा था, लाइट के खंभे झुके हुए थे और हर जगह घास फूस उगाई थी। स्टेशन पर केवल एक नामपट्ट था, जिस पर काल रात स्टेशन लिखा हुआ था। ठंड के साथ हवा में एक अजीब सी गंध थी, जो अमित को बेचैन कर रही थी। प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उसने चारों ओर देखा। कहीं कोई व्यक्ति नहीं था। पास ही एक बंद चाय की दुकान थी। अमित ने सोचा कि यह सब सिर्फ अफवाहें हैं और कुछ नहीं। उसने अपने बैग से कैमरा निकाला और फोटो खींचने लगा। जैसे ही उसने पहला फोटो लिया, उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपना भ्रम समझकर नजरअंदाज कर दिया। फिर उसने स्टेशन की पुरानी घड़ी की तस्वीर खींची। उस घड़ी में समय रुका हुआ था, बिल्कुल रात के 12 बजे। अचानक उसे रेल की पटरी पर कुछ हरकत महसूस हुई। वह झुककर देखने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे दूर से कोई ट्रेन आ रही हो, लेकिन यह अजीब था क्योंकि वहां कोई ट्रेन चलती ही नहीं थी। यह स्टेशन पिछले 50 सालों से बंद था। कुछ ही पलों में धुआं उठने लगा और पटरी पर एक पुरानी जंग लगी ट्रेन दिखाई दी। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर आकर रुकी। अमित की आंखें फटी की फटी रह गईं। ट्रेन से धुंधले सफेद कपड़ों में कुछ लोग उतरने लगे। उनके चेहरे अजीब और डरावने थे। अमित को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक एक बूढ़ा आदमी, जो शायद उस ट्रेन का गार्ड था, अमित के पास आया और बोला, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। उसकी आवाज इतनी ठंडी और खौफनाक थी कि अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। अमित ने किसी तरह साहस जुटाकर उस गार्ड से पूछा, यह ट्रेन यहां क्यों आई है और ये लोग कौन हैं? गार्ड ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, यह ट्रेन उन आत्माओं की है जो अपनी मौत का कारण समझ नहीं पाई। यह स्टेशन उनकी आखिरी मंजिल है। अमित को धीरे धीरे समझ आने लगा कि यह स्टेशन सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि उन आत्माओं का ठिकाना है जिनकी मौत ट्रेन हादसों में हुई थी। गार्ड ने उसे बताया कि 50 साल पहले इसी स्टेशन पर एक बड़ा हादसा हुआ था। एक पूरी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। तब से यह स्टेशन और यह ट्रेन भूतिया बन गए। अमित को वहां से भागने का ख्याल आया, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। उसने सोचा कि अगर वह इन आत्माओं की बात मानेगा तो शायद वे उसे जाने देंगे। उसने गार्ड से पूछा, मैं यहां से कैसे निकल सकता हूं? गार्ड ने जवाब दिया, यहां से निकलने का एक ही तरीका है, इस ट्रेन से। डर के मारे अमित ने उस ट्रेन में चढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वह ट्रेन में चढ़ा, उसे महसूस हुआ कि ट्रेन अचानक हवा में उड़ने लगी है। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। कुछ ही देर में ट्रेन रुक गई और अमित एक सुनसान रास्ते पर खड़ा था। स्टेशन गायब हो चुका था। अमित ने महसूस किया कि यह सब एक चेतावनी थी। वह वापस शहर लौट आया और अपने अनुभव को आर्टिकल में लिखा। उसने महसूस किया कि यह दुनिया सिर्फ इंसानों की नहीं, बल्कि उन आत्माओं की भी है जो अपनी कहानी सुनाना चाहती हैं। काल रात स्टेशन ने न केवल अमित के जीवन में एक नई सोच पैदा की, बल्कि उसे इस बात का एहसास भी दिलाया कि हर अफवाह में कुछ सच्चाई होती है।